एक आयताकार मार्ग जिसकी लंबाई 700 मीटर, चौड़ाई 300 मीटर है। इसमें दो पथ एक दूसरे को परस्पर लंब पे समद्विभाजित करते हुए बने हैं, जिनकी चौड़ाई 10 मीटर है। आपको पथों का क्षेत्रफल भी निकालना है और पथ को छोड़कर शेष आयत का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो आयताकार मार्ग में लंबाई दे रखी है 700, चौड़ाई दे रखी है 300 मीटर और जो पथ बने हैं इसके बीचों बीच एक दूसरे के लंबवत ABCD, ये जो पथ बना हुआ है इसकी लंबाई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 700 मीटर का है और चौड़ाई कितनी होगी इसकी? चौड़ाई है भी 10 मीटर चौड़ा पथ है, तो चौड़ाई 10 और लंबाई है यहाँ से यहाँ तक पूरी 700। ये ABCD का क्षेत्रफल हुआ। दूसरा जो पथ है EFGH, तो इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कितनी? 300 थी, तो ये 300 EF का मान और FG का मान कितना जोड़ा है? ये 10 मीटर। EF 300 मीटर, FG 10 मीटर है। आपको इन पथों का क्षेत्रफल निकालना है। इन पथों में ABCD और EFGH, इनमें ये हिस्सा जो है वो क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये जो उभयनिष्ठ हिस्सा है इसको हम दोनों पथों का आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस हिस्से को घटाएंगे। तो पथों का कुल क्षेत्रफल होगा आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस आयत EFGH का क्षेत्रफल और माइनस ये जो उभयनिष्ठ है PQRS वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ABCD की लंबाई क्या है? AD लंबाई है 700 और चौड़ाई है 10। EFGH की लंबाई कितनी है? 300, चौड़ाई है 10। और ये जो उभयनिष्ठ है एक पथ के ऊपर दूसरा हिस्सा PQRS, तो ये भी 10 मीटर चौड़ा है और ये भी 10 मीटर, तो वर्ग की भुजा 10 गुणित 10। 7 का 100 में 700 का गुणा 7000, 300 का 10 में गुणा 3000 और माइनस 100। 7000 और 3000 10,000, उसमें से 100 माइनस हुए तो ये आया 9,900 मीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है चौकोर पथों को छोड़कर शेष आयत का क्षेत्रफल। तो शेष आयत क्या? पूरे आयत के क्षेत्रफल में से इन पथों के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो ये जो शेष आयत का क्षेत्रफल है वो निकल कर आ जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई और पथों का क्षेत्रफल कितना आया था हमारा? 9,900 मीटर स्क्वायर। लंबाई है 700, चौड़ाई है कितनी? 300 और माइनस पथों का क्षेत्रफल 7,21 और 4 जीरो 2,10,000 में से 9,900 घटाएंगे तो ये बचेगा 2,100 मीटर स्क्वायर में। इसको हमें क्या में बदलना है? हेक्टेयर में। तो हेक्टेयर में क्या आएगा? 200,100 में 2 बार 100 का भाग लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 के बाद दशमलव, यानी कि ये आ जाएगा 20.01 हेक्टेयर। आयत के शेष भाग का क्षेत्रफल। प्रश्न 7 है, आयताकार मैदान में लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। दो पथ परस्पर लंबवत है जिनकी चौड़ाई है 3 मीटर। आपको निकालना है पथ का क्षेत्रफल। तो यहाँ आकृति में हम देखते हैं कि ये जो पथ है 3 मीटर चौड़ा है, लंबा कितना होगा? जितनी आयत की लंबाई है 90 मीटर। तो ABCD पथ में AB अगर है 3 मीटर चौड़ा तो लंबाई उसकी AD कितनी है? 90 मीटर। ऐसे ही EFGH ये जो पथ है इसकी चौड़ाई है 3 मीटर, पर यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है? यह आयत है 60 मीटर का, तो EF 60 मीटर और FG होगा 3 मीटर। आपको निकालना है पथ का क्षेत्रफल। तो ABCD आयत का क्षेत्रफल, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, यह आयत का क्षेत्रफल और EFGH आयत का क्षेत्रफल। और उन दोनों आयतों में से उभयनिष्ठ जो PQRS ये दोनों के पास है तो उसको हम कर देंगे माइनस। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ABCD आयत में लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? 90 गुणित 3। EFGH में लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? 60 गुणित 3।
और जो कॉमन भुजा है वो इधर भी 3 है और इधर भी 3 मीटर, तो 3 गुणित 3 वर्ग का क्षेत्रफल। 9 3 27, 270 मीटर स्क्वायर, 6 3 18, 180 और उसमें से करना है -9। 270 और 180 0, 8 और 7 15 का 5, 2 और 1 3 और 1 हाथ से का 4, उसमें से 9 माइनस किए, 10 में से 9 माइनस हुए 1, 4 बचा यहाँ पर और यहाँ बचा 4, 441 मीटर स्क्वायर। अब इस पथ पर 110 मीटर प्रति की दर से पथ बनाने का व्यय निकालना है। तो पथ बनाने का व्यय वो कैसे निकलेगा? पथ का क्षेत्रफल था 441, उसमें 110 का गुणा किया तो 10 रुपए। इतना हमें पथ बनाने में खर्च होगा। प्रश्न 8, प्रज्ञा 4 त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पाइप के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है और उसके बाद वह उसी रस्सी को एक वर्गाकार भुजा के चारों ओर लपेटती है। क्या उसके पास कुछ रस्सी बच जाती है? ये आपको पता लगाना है। जिसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर और वर्ग जिसकी भुजा भी है 4 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्ताकार पाइप के चारों ओर लपेटी गई रस्सी की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वो क्या कहलाएगी? पाइप की परिधि। 2 पाई r परिधि का सूत्र। तो वृत्त के चारों ओर जो लपेटी रस्सी थी उसकी लंबाई निकालने के लिए 2 पाई का मान 3.14 और त्रिज्या 4, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 8 चौक 32, हासिल आया 3, 8 एकम 8, 9 10 11, 8 24 और 1 25, 0.2 के बाद 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है वृत्ताकार पाइप की रस्सी की लंबाई। अब इस रस्सी को वह वर्ग के चारों लपेटती है, तो वर्ग का परिमाप निकालें हम। वर्ग का परिमाप वो होता है 4 गुणित भुजा, 4 और भुजा भी है 4, 4 चौक 16 सेंटीमीटर। तो शेष कितनी रस्सी बचेगी? शेष बची रस्सी की लंबाई वो होगी 25.12 में से 16 सेंटीमीटर गए तो 9.12 सेंटीमीटर रस्सी शेष बच जाएगी। प्रश्न 9 है, आकृति आपको दे रखी है जिसमें एक आयताकार पार्क में अंदर वर्गाकार फूलों की क्यारी है। आपको पूरे पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल निकालना है और फूलों की क्यारी को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पार्क जो कि आयताकार है उसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी? 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। फिर हम निकालें फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। वो क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और 14 और त्रिज्या, पार्क की त्रिज्या है 2 मीटर तो 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 त्रिक 12, 0.2 के बाद 12.56 मीटर स्क्वायर। ये आ गया फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। अब आपको निकालना है शेष पार्क का क्षेत्रफल। तो शेष पार्क का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? आयत के क्षेत्रफल में से फूलों की क्यारी के हिस्से को घटा देंगे। आयत का क्षेत्रफल माइनस क्यारी का क्षेत्रफल, तो शेष भाग का क्षेत्रफल होगा 50 में से आप घटाएंगे 12.56 मीटर। 50 में से 12.56 घटाएं तो आपका आया 37.4444 मीटर स्क्वायर। ये होगा शेष पार्क का क्षेत्रफल। प्रश्न 11, दी गई आकृति में आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आकृति में आपको आयत की पूरी लंबाई CD ये दे रखी है 18 सेंटीमीटर, जिसमें AE है 10 सेंटीमीटर,
और ईवी है 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई ये पूरी दे रखी है 10, जिसमें से एएफ है 6 सेंटीमीटर और एफडी है 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये जो छायांकित एरिया है इसका क्षेत्रफल निकालने के क्या करेंगे, हम पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और उस पूरे आयत के क्षेत्रफल में से माइनस क्या करेंगे, त्रिभुज ECB ये वाला क्षेत्रफल और त्रिभुज AFE इसका क्षेत्रफल। पूरे आयत के क्षेत्रफल में से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमें माइनस करना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, और उसमें से माइनस करना है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। फिर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, आयत की लंबाई थी 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई थी 10 सेंटीमीटर। 18 गुणित 10 180 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, त्रिभुज का आधार कितना है 8, तो ऊंचाई होगी 10। 8 गुणित 10 प्लस AFB में आधार अगर 10 है और ऊंचाई होगी 6, तो 1/2 10 गुणित 6। 2 से कटा 8 4 बार, 4 का 10 में गुणा हुआ कितना 40, प्लस 2 से कटे 10 5 बार, 5 का गुणा 6 में 5 का 30, यानी 180 में से आप 40 प्लस 30 कितने 70 को घटाएंगे। 180 में से 70 गए, बचा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्र है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 10 का दूसरा, आपको वर्ग PQRS में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वर्ग PQRS में आपको क्या दे रखा है, SU 10 सेंटीमीटर है, UR 10 सेंटीमीटर, QR 20 सेंटीमीटर। अगर ये 10 और 10 20 है तो यहाँ भी 20 सेंटीमीटर, PT 10 सेंटीमीटर और TS 10 सेंटीमीटर है। और आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, और उस वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या माइनस करेंगे, त्रिभुज PTQ इसका क्षेत्रफल प्लस TSU इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज QUR इसका क्षेत्रफल। तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम पूरे वर्ग में से घटाएंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, तो वर्ग की भुजा है 20 गुणित 20 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। PTQ इसमें आधार कितना है 20 और ऊंचाई कितनी होगी 10, तो 20 गुणित 10 प्लस 1/2 आधार गुणित ऊंचाई कौन से त्रिभुज में, TSU में। TSU इसका आधार भी है 10 और ऊंचाई भी है 10, तो 10 गुणित 10 प्लस QUR में आधार 10 और ऊंचाई 20, 10 गुणित 20। 20 का 20 में गुणा 400 माइनस 2 से 20 कटे 10 बार, 10 का 10 में गुणा 100 प्लस 2 से 10 कटे 5 बार, 5 का 10 में गुणा 50 प्लस 2 से 20 कटे 10 बार, 10 का 10 में गुणा 100। तो 400 में से माइनस होगा 100, 200 और 50 250। 450 में से 250 जाएंगे तो कितने बचेंगे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। प्रश्न 11, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आपको निकालना है, जिसमें AC बराबर है 22 सेंटीमीटर, BM और DN 3 सेंटीमीटर। BM और DN दोनों ही लंब है किस पर, AC भुजा पर। आपको निकालना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूरा निकाल लेंगे पहले, और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में ADC इसका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, तो इस तरह से हमारा पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल कर
आ जाएगा। क्या करना है हमको? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालकर जोड़ना है, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल भी होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब 1/2 आधार क्या होता है? जिस पर लंब डलता है उस भुजा को हम बोलते हैं आधार। तो आधार है हमारा 22 सेंटीमीटर और लंब था कितना? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ आधार है 22 और लंब है 3। ऐसे ही ADC में भी 1/2 आधार है 22 और लंब कितना था? ये 3 सेंटीमीटर। 2 से 22 कटे 11 बार, 11 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ 2 से बटे 22 बार, 11 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। 33 और 33, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 33, दूसरे का भी क्षेत्रफल आया है 33, तो कितना हो गया ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल?